गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। যদি এনআরসির আবার একটা হাওয়া উঠেছে, বলা ইয়ে করবে, সিএ করে আবারও কথা বলছে, এই এনআরসি সিএ ভোট আসলে এই বিষয়টা কেন আসে? শুধু ভোট আসলে না, যখন जो भी बंगाल में आता है इनका नेता, बंगाल और आसाम में ही इनको सीए एनआरसी याद आता है, गुजरात के इलेक्शन में इनको कुछ और याद आता है। तो इनका एजेंडा है ये लॉ, कानून से, आइन की इस्तेमाल करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। आप देखिए गुजरात में सीए एनआरसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, गुजरात में बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूपी का इलेक्शन जब था तो कर्नाटक से लड़ लिया गया। कर्नाटक से कैसे लड़ा गया कि हिजाब इशू बना दिया गया। हम उस सब बातों को छोड़ते हैं, हवा हमेशा बंगाल में जब होता है तो ये उठता है। आज 6 दिसंबर है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं 6 दिसंबर से स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उनको भूलने नहीं दिया जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सीए की सुनवाई भी है, जो बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद एक प्रॉपर सुनवाई होने वाली है। पता नहीं क्या होगा। तो ये हमेशा कठपुतली की तरह, जब इनको भारतवर्षेर नागरिक तादेरके आबार नागरिकत्व देওয়ার नाटक केन करा होच्छे? ये नाटक अभी देखिए आप, एक आदमी ऐसा इस मंच से निकाल दीजिए भाई, एक आदमी जिसका वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट या जन्म, अगर चारों चीज हुए तो सब में करेक्ट स्पेलिंग है, या सब में उनके माँ बाप का करेक्ट स्पेलिंग है, या सब में एक एड्रेस है। ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। ये तो चलो हम पढ़े लिखे थोड़े मिडिल क्लास से हैं, आप उनका सोचिए जो मजदूर हैं, उनका सोचिए जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको तो बहुतों को घर से निकाल दिया गया है, माँ बाप ने बेदखल कर दिया। उनका क्या? बाढ़ है, बाढ़ में कागजात बह जाते हैं, उसका क्या? नेशनल, बिल्कुल आग में जल जाता है, बस्तियों में आग लग जाती है। जो गवर्नमेंट, जो रेल लाइन के पार होते हैं, बार बार कभी कभी आग लग जाती है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये क्या है? सरकार एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अगर लोगों की ही बात ना सुने। दीदी एखोनो भारतवर्षेर मानुषके मुसलमानदेरके बला हय पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, केन? तारा तो भारतीय। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बोला जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसे इनका पैटर्न है करने का? जब सरदार पहने हुए, पगड़ी पहने हुए सरदार जब आंदोलन करते हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। बुर्का पहनी हुई औरतें जब सीए का विरोध करती हो तो पाकिस्तानी हो जाती हैं। बंगाल में बंगाली अगर सीए एनआरसी का विरोध करे या कोई भी विरोध करे तो वो बांग्लादेशी हो जाते हैं। अभी परेश रावल ने भी कहा है बंगालियों को लेकर। तो इनका एक जो हेट्रेड है टुवर्ड्स हिंदी भाषी को छोड़कर दूसरा कोई भी हो, चाहे वो साउथ का हो, केरल हो, केरलाइट हो, या फिर बंगाली, और बंगालियों से खासकर इनको प्रॉब्लम है। और बंगाली चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये बंगालियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बंगालियों ने इनको 2021 में अच्छी धूल चटाई थी। मालूम था कि इनको आने नहीं देना है। नो वोट टू बीजेपी यहाँ पे हुआ, इन लोगों ने पैसा लुटा दिया, साम दाम दंड भेद सब बंगाल में लगा दिया, लेकिन बंगाल में इन्होंने मुंह की खाई। आगामीते कि एनआरसी এর বিরুদ্ধে আরো বড় আন্দোলন হবে? গণ আন্দোलन तो হচ্ছেই। এবার देखो এদের কাছে আছে प्रोपागेंडा, ये प्रोपागेंडा पूरा मीडिया इनके पास है, ये दिखाते नहीं है। आंदोलन तो हर जगह हो रहा है, हमने इसको कंटिन्यू किया है, हमने वो रस्सी छोड़ी नहीं है। तो हाँ, कभी हो सकता है हम कॉल दें, और जरूर देंगे संगठित होकर। तो आप लोग एनआरसी का सीए का अगेंस्ट है? हमें ये लॉ नहीं चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। इस लॉ को, जैसे आपने कृषि बिल को वापस लिया है, सीए को भी वापस लीजिए, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। और इतना टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए आप सिर्फ नागरिकता में लगा देंगे। अच्छा, 31,000 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली है हिंदुस्तान में, और आप पता नहीं क्या खेल खेलना चाहते हैं ये।